बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजो और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को वैसे दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि ग़ुलामों की ईद नहीं होती। ईद तो जो आज़ाद होते हैं, ख़ुद मुख्तार होते हैं, ख़ुददार लोग होते हैं, उनकी ईदें होती हैं। लेकिन शायद कि देखने और सुनने वालों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ख़ुद मुख्तार होंगे, आज़ाद होंगे, ख़ुददार होंगे, मतलब उनका ज़मीर जो है वो ख़ुददारी की तरफ होगा। सबको ईद मुबारक। बहुत सी डेवलपमेंट कल से हुई है, आप सब तमाम दोस्तों तक, लोगों तक पहुंच चुकी होंगी मुख्तलिफ़ सोर्सेज से। सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स और दीगर जो ज़राए हैं उनसे उन तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि जो अमेरिका की दिफाई तज़कियाकार रेबेका ग्रांट जो थी, उसने एक इंटरव्यू दिया और साफ़ी ने जब उससे सवाल पूछा कि पाकिस्तान के हवाले से आपकी क्या राय है, तो उसने 4 वो पॉइंट बताए, और वो पॉइंट वही हैं जो अमेरिका चाहता है, जो अमेरिका की ख्वाहिश है। और उनसे, उस इंटरव्यू से ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में रजीम चेंज करने में और जो साम्राज्यत है उसको कायम करने में जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके पीछे जो था वो अमेरिका का हाथ था। उसका जो पहला पॉइंट था इंटरव्यू में, उसने ये कहा कि पाकिस्तान में अब नई हुकूमत आई है और अमेरिका जो है ये पाकिस्तान को मतलब इसके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और बड़ी तशवीश है अमेरिका को। तो जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे वो अमेरिका की पसंद के नहीं थे, और अभी जो हुक्मरान आया है, जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो ये अब सुनेंगे हमारी बात। और इनको 4 पॉइंट यानी कि टारगेट दिए गए हैं। वो ये कि पाकिस्तान को यूक्रेन की हमायत करनी है। यानी अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान ने ये कहा था कि हम यूक्रेन और रूस के हवाले से जो जंग है उसमें गैर जानिबदार हैं। तो अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि गैर जानिबदार नहीं होना चाहिए, बल्कि यूक्रेन की हमायत करें और उसके बाद फिर जो उसकी इमदाद है असले के हवाले से या फ़ौज के हवाले से वो उसको भेजी जाए। और अभी अमेरिका शहबाज शरीफ से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो अदम एतमाद की सूरत में ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हुकूमत है, इससे पहले पॉइंट की इसकी ख्वाहिश रखता है। दूसरा ये कि रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो इमरान खान ने दौरा किया, और उसको ख़त्म करें। और उसमें ये, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे, और उसने ये भी कहा कि रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं या जो मायदे किए हुए हैं वो ख़त्म किए जाएँ। और इमरान खान ने वाज़े तौर पे इसीलिए रूस का दौरा किया था कि वहाँ से जो गंदम और गैस मिलती है वो सस्ते दामों पाकिस्तान और उसकी आवाम के लिए लाता, लेकिन अमेरिका को ये बात पसंद नहीं थी। तीसरा जो नुक्ता था वो ये था कि चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं इसको कम किया जाए, यानी उससे ज़्यादा उस ब्लॉक में ना जाए, और उसके साथ जो रवायती किस्म की हेलो हाय है उसको रखे। और चौथा जो पॉइंट था वो ये था कि पाकिस्तान में अमरीकी मुखालफ जो पॉलिसियाँ हैं इनको ख़त्म करनी होंगी, और ये जो नई हुकूमत आई है ये अमरीकी पॉलिसियों को ख़त्म करेगी। नाज़रीन, ये 4 पॉइंट, और इसके अलावा अगर आप पूरा इंटरव्यू सुने या देखें तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा नहीं, बहुत से ऐसे ग़ुलाम मुल्क, मैं अब ये नहीं कहूँगा कि छोटे कमज़ोर या इस तरह से, वो ग़ुलाम मुल्क जो अमेरिका के हाथ में हैं, और अमेरिका ने किसी न किसी तरह से उनको मजबूर करके रखा है, चाहे वो IMF के थ्रू हो, कर्ज़ों के थ्रू हो, सहूलत के थ्रू हो, पैसों के थ्रू हो, या जो उस पाकिस्तान की तरह बहुत से जो एलीट क्लास या अमीर या बिज़नेसमैन या जिस तरह से मियाँ बरादरान हैं, या बहुत से और इस तरह से लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी और दौलत जो है अमेरिका और बाहर यूरोप के ममालिक में है, ये इसलिए रखते हैं कि बवक्त ज़रूरत इनको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो इस तरह से वो रजीम चेंज करता रहा है। लेकिन इससे पहले भी होता रहा, ये नहीं है कि ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। लेकिन अमेरिका ने इस दफ़ा गलत एस्टीमेट लगाया। वो उसको रिपोर्ट मिली होगी, शायद वो अपने आप को बहादुर समझता होगा। शेर भी सारी ज़िंदगी जंगल का बादशाह नहीं रहता, एक वक्त आता है कि उसका भी ज़वाल होता है। और अमेरिका ने इस अपने उस मगरूरी में, तकब्बर में
एक ऐसे पाकिस्तान के खुददार और गैरतमंद शख्स को छेड़ दिया जिसने ना सिर्फ डट के खड़ा हो गया बल्कि उसने ये कहा जी कि हम कोई किसी के ग़ुलाम नहीं हैं और ना अमेरिका की रजीम को चेंज करने की ये बात जो है इसको हम मानेंगे। हाँ, उसने साफ कहा कि अगर आप बराबरी की बुनियाद पे हमारे साथ बात कर सकते हो तो ठीक है, बराबरी की बुनियाद पे दोस्ती भी करेंगे, ताल्लुकात भी करेंगे, तजारत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो ग़ुलाम बनाना चाहता था पाकिस्तान को और इमरान खान उसके ख़िलाफ़ डट गया। उसके बाद ये जो ग़ुलामाना सोच वाली जो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत आई, मैं इसलिए ग़ुलामाना सोच कहूँगा कि पाकिस्तान से 70-75 साल से ये ग़ुलामाना किस्म के ही दौर चलते रहे हैं और उसने एक नई मुहिम शुरू की करैक्टर असैसिनेशन के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़, फिर मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके, और इस हद तक वो लेके आए। उन्हें पता था कि हम अब इसको उस तरह से गिरफ़्तार भी नहीं कर सकते, उस तरह से कैद भी नहीं कर सकते और इसको उस हिसाब से हम, और ये अब इतना कमज़ोर नहीं है कि हमारे हाथ में आएगा, हम इसके साथ उस तरह से सलूक नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक मज़हब का नाम इस्तेमाल करके इस जो अपनी मनपसंद लोग यहाँ पे जो हायर किए हुए थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हुक्मरान हैं, ये बिल्कुल हायर किए हुए थे, और इनको टास्क दिया कि आपने इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन के साथ साथ उसको मज़हब के हवाले से इतनी प्रोपेगेंडा करना और इस तरह से बात को फैलाना है ताकि आम सा एक आदमी उठे और वो मजहबी जुनूनियत में किसी भी हवाले से कोई टारगेट कर ले। लेकिन अल्लाह ताला जिसके साथ हो, अल्लाह कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके, और जो सच्चाई है वो सामने आती है और एक वक्त आता है कि सच्चाई की किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने इमरान खान को, जिसको जो इनसे हज़ार नहीं करोड़ ज़्यादा यानी आशिक रसूल है और उसके बेशुमार ऐसे काम हैं जो मौजूदा उसने 3 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम जो रोशन किया और इस्लामी फ़ोबिया के हवाले से उसने जो स्टैंड लिया, पाकिस्तान के अंदर जो उसने पूरी दुनिया में इस्लाम के हवाले से जो OIC की इजलास बुलाया और उन तमाम इस्लामी ममालिक को बुलाकर उसने ऑनलाइन ऑन एयर ये अपनी स्पीच की कि हम मुसलमान हैं, हमारे 52 ममालिक हैं और हमें चाहिए कि हम अपने तौर तरीक़ों से रहें और अपनी सॉवरेंटी जो है उसको बरकरार रखें। ये चीज़ें इंडिया को भी हज़म नहीं हो रही थी, ये चीज़ें अमेरिका को भी हज़म नहीं हुई और उसने फिर इस तरह से एक साजिश करनी शुरू की जिसका इंतहाई 2 दिन ये ख़तरा था कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि शायद अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो, लेकिन पाकिस्तान के इदारों तक ये बात जाती थी। जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो इसको जानती थी, पाकिस्तान की जो अदलिया है उससे भी वो भी ये बाखबर थे, लेकिन वो एक गलती कर चुके थे। वो कहते हैं कि हाथों की बांधी हुई दांतों से खोलनी पड़ती हैं। अब वो बैक पे नहीं जा सकते थे, लेकिन अदलिया ने जो स्टेप लिया वो अच्छा लिया। उन्होंने कहा जी कि अब जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो मजहबी हवाले से कुछ इस तरह से FIR या जो कार्रवाई है वो नहीं की जाए। इसके बाद इमरान खान ने अपने जो उसके टाइगर थे उन्होंने उससे ये कहा था कि मैं किसी तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता, बल्कि जितनी भी सियासी जमातों के जो लोग हैं, जो खुददार लोग हैं, जो खुद मुख्तार लोग हैं, जो गैरतमंद लोग हैं, वो चांद रात को बाहर निकले और एक एहतजाजी जिसे कहते हैं कि हमायत का ऐलान करें और साथ ये ज़ाहिर करें कि हम गैरतमंद हैं। उसका रिकॉर्ड टूटा, पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से, हर एक शहर से, छोटे बड़े शहर से, गांव से, देहातों से, बाज़ारों से लोग निकले और अपने अपने हिसाब से उन्होंने सोशल मीडिया पे इस चीज़ की रिपोर्ट किया कि हम खुद मुख्तारी के साथ हैं, हम खुददारी के साथ हैं। इवन के ख़वातीन जो हैं उन्होंने इस दफ़ा मेहंदी नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने हाथों में ये लिखा था कि जब तक हकीकी तौर पे हम आज़ाद नहीं हो जाते उस वक्त तक हम जश्न आज़ादी और जश्न ईद नहीं मनाएंगे। ये वो तमाचा था जो अमेरिका के मुंह पे लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इसके मुंह पे, क्योंकि इस सारे करैक्टर के पीछे, सारे ड्रामे के पीछे, इस स्क्रिप्ट के पीछे जो है वो अमेरिका था और अमेरिका के मुंह पे वो तमाचा लगा और अभी इंशाअल्लाह आगे और भी इनके साथ इसी तरह से तमाचे लगते जाएंगे। इसके अलावा ईद का दिन था जो इस वक्त क्या कहते हैं बानमती का कुंभा है, जो सारे मिलके इस वक्त 13-14 जमातों ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक सियासत के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और अमेरिका की आशीर्वाद और उसकी दौलत, उसके पैसों के साथ वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं, आयशियाँ कर रहे हैं। उन्होंने ईद भी उनकी उस तरह से नहीं हो सकी, अपने हलकों में नहीं जा सकते, अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो लोग उनको चोर चोर और उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं, जो हमारी अदलिया है, जो बाकी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, उन्हें भी ये सब चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन वो बेबस हैं, क्योंकि वो अब एक चीज़
कर चुके हैं वो ये सोचते हैं कि इस हड्डी को बेशक तकलीफ़ ही है लेकिन उस वक्त तक अपने गले में फंसाए रखेंगे जब तक कोई ऐसा मामला बनता नहीं है। अब बात वही है, मैं पहले भी कहा था कि जब तक जो मुनरिफ अरकान हैं उनके हवाले से अदलिया अगर कोई फ़ैसला जब तक नहीं सुनाती, उनका कोई नाअहली या अहली के हवाले के बाद फ़ैसले के बाद ये चीज़ सामने आएगी कि इस हुकूमत ने मज़ीद कितना अरसा रहना है। लेकिन जो बानमती का कुंबा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान है, मैं हैरान हूँ, मैं उनकी सोच पे, उनकी उस रवैये पे हैरान हूँ कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम सारी ज़िंदगी के लिए आ गए और हम खुदा बने हुए हैं और वो हर वो काम करते हैं, वो बेगैरत किस्म की हरकतें करते हैं, बेशर्मी की ऐसी हरकतें करते हैं कि वो आखिरी हद तक जाते हैं और उनके पास कोई इख्तियार भी नहीं है, कोई ओहदा भी नहीं है और फिर भी वो ये कहते हैं जी कि ये इमरान खान जो एक फितना है और इसको क्रश कर दिया जाए और इस तरह से कर दिया जाए। लेकिन जो अपनी सच्चाई के साथ, नेक ईमानदारी के साथ, जो दयानतदारी के साथ किसी मखलूक का या अपने मुल्क की वफ़ादारी के लिए अगर निकलता है तो उसको किसी आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती, उसके साथ बेशुमार ऐसी मदद होती है। लोग होते हैं, अल्लाह ताला लोगों की सोच और ज़हन को बदलते हैं और वो उसके साथ होते हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब ईद के बाद जो सिलसिला शुरू होगा, 8-10 जो जलसे हैं, जुलूस हैं, वो इमरान खान ने पंजाब के अंदर रखे हैं। उसके बाद KP कराची और दीगर जो पाकिस्तान के सूबे हैं उसमें भी वो जलसे करके अवामी हमायत को ये ज़ाहिर करवाएंगे कि जी जो पाकिस्तान के अंदर है वो 22 करोड़ अवाम क्या चाहती है, वो खुददारी चाहती है, वो गैरत चाहती है, वो आज़ादी चाहती है। इस तरह से अगर ग़ुलामी के अंदर ज़िंदा रहना है तो हमें इससे बेहतर ये है कि हमें फिर जो पाकिस्तान बनने से पहले वाली सूरत हाल थी वही हमें कबूल थी। इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी जो चांद रात को बहुत से ऐसे शहर थे जिसमें बाग के अंदर भी मुजाहरा हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने रात को अपनी प्रेजेंस शो करवाई। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर भी और बाकी दीगर जो ज़िले थे उनमें भी इसी तरह से तहरीक इंसाफ के लोग निकले। अब मुझे लग ये रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो बानमती का कुंबा है और इसके साथ जो वडेरा जो अमेरिका है इसको मुंह की खानी पड़ेगी और इसको ये ख़तरा है कि पाकिस्तान, चाइना और रूस का जो ब्लॉक है उसके साथ न चला जाए, क्योंकि अगर उधर जाता है तो अमेरिका की जो जितनी भी तजारत है, उसकी जो बदमाशी है, उसका जो डॉलर है, उसकी जो रोब है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ज़्यादा देर वो इस बदमाशी के साथ नहीं रह पाएगा और बहुत जल्द ये जो एक सिलसिला आज़ादी का चल निकला है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब होगी। और अब लग ये रहा है कि अमेरिका का जो ज़वाल है वो शुरू है और ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अमेरिका को शिकस्त दी है और आगे वक्त के साथ साथ जो डेवलपमेंट होनी है वो भी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ इसलिए वो नहीं शेयर कर रहा कि वो आप तक पहुंच चुकी होती हैं, वो आपको पता चल चुकी होती हैं, लेकिन ये है कि अब जो इसके बाद के जो दिन हैं वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस मुल्क के लिए, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता बल्कि ये कहूँगा कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होंगे और वो मुक़्तदर हल्के, चाहे वो अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, फ़ौज हो, कोई भी हो, वो भी इस बात पे सोचेंगे और उनको भी अपने वतन से, अपने मुल्क से प्यार होगा और वो उन्होंने जो फ़ैसला किया है मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो इस पर वापस रोल बैक लेंगे और एक जो इलेक्शन है, जो अवामी राय है उसकी तरफ जाएंगे और अक्सरियती हवाले से अवाम जिसको मुंतखब करेगी, पाकिस्तान की आने वाला जो मुकद्दर है उसको संवारने के लिए वो सारा ज़िम्मेदारियाँ उसके हवाले करेंगे। कल क्या डेवलपमेंट होती है इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम दोस्तों को, तमाम देखने वालों को, तमाम नाज़रीन को, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, अब्रॉड में हैं या किसी दूसरे ज़िले से हैं, कश्मीर के अंदर हैं, सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक और अपनी खुददारी में जिए, अपनी खुद मुख्तारी में जिए और अपनी सॉवरेंटी में ज़िंदगी गुजारें। ये कहते हैं कि गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।